नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा के अंदर शोर शुरू हो चुका है। दावे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, वो बातें तो हैं ही। सिंबल पर चुनाव लड़ने का फायदा किसे होगा किसे नहीं, ये बात भी चर्चा का विषय है। लेकिन एक और बड़ी बात, बीजेपी और जेजेपी का यह ऐलान कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर जिन पार्टियों को लेकर कहा जा रहा था कि साथ में चुनाव लड़ेंगी, अब वो तय हो चुका है। और फिर यहां पर एक शेर याद आता है जो किसी ने कहा है कि अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, किनारे पर ये देखेंगे किनारा कौन करता है। क्योंकि बीजेपी और जेजेपी दोनों ही गठबंधन धर्म को निभाने की बात करती रही हैं, लेकिन अब बयानात सामने आ रहे हैं कि उन्होंने नहीं निभाया। ये पार्टी का फैसला है, सरकारों का गठबंधन है, पार्टी का फैसला, पार्टियों का गठबंधन नहीं। इस तरह की बहुत सी बातें हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे बातें हैं जो निकलकर सामने आएंगी, चर्चा होगी, बहस होगी, गहराई के साथ, संजीदगी के साथ। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। वैसे तो हर चुनाव की अपनी अलग अहमियत होती है। चुनाव जहां सत्ता और शक्ति पाने के माध्यम होते हैं, तो वहीं जनता के बीच राजनीतिक पार्टियों की स्वीकार्यता और पसंद को भी निर्धारित करते हैं। लंबे इंतजार के बाद हरियाणा नगर निकाय चुनाव का ऐलान हुआ। गर्मी के मौसम में सियासत की गर्माहट बढ़नी शुरू हुई। फिर सवाल खड़ा हुआ कि चुनाव सिंबल पर कौन लड़ेगा और कौन नहीं। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने तय किया कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में कश्मकश जारी है कि चुनाव सिंबल पर लड़ें या नहीं। फिर नजरें थी हरियाणा की गठबंधन सरकार पर कि बीजेपी और जेजेपी का चुनाव में उतरने का अंदाज क्या होगा। जैसे और गठबंधनों की सरकार हमेशा दावा करती रही है कि मजबूत और पवित्र गठबंधन है, वैसा ही बीजेपी और जेजेपी भी दावे करते हैं। लग तो यही रहा था कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी का अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान ने जहां सबको चौंका दिया, तो वहीं जेजेपी के लिए भी ये झटके से कम नहीं है। और इसी के साथ जहां हरियाणा में चुनाव की गर्माहट, चुनाव कौन जीतेगा, इस पर बात हो रही थी, इसके साथ ही अब चर्चा सबसे ज्यादा इस बात पर है कि क्या ये गठबंधन विधानसभा चुनाव तक बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी और जेजेपी के नेता कुछ दिनों और कुछ महीनों में ये कहना शुरू कर देंगे कि विचारधारा नहीं मिल रही, हम तो साथ निभा रहे हैं लेकिन साथ नहीं मिल रहा। हालांकि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि हमने तो हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। डॉक्टर अजय चौटाला ने ये बात बहुत नॉर्मल अंदाज में कही हो कि अकेले चुनाव लड़ा है और आगे भी लड़ लेंगे, लेकिन इसमें हरियाणा की राजनीति को लेकर, हरियाणा की राजनीति के भविष्य को लेकर बहुत कुछ छिपा है। बीजेपी के फैसले के बाद जेजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी सिंबल पर नगर परिषद का चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। चुनाव दिलचस्प होगा, गर्मजोशी से होगा और राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधेंगे। लेकिन जब बीजेपी जेजेपी के नेता आमने सामने होंगे, ज्यादा नजरें उन्हीं के बयानों पर होगी। बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी, किसकी बात जनता को पसंद आएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ सवाल हैं जो बहस का और चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। तो नगर की सरकार के लिए जो प्रदेश में सरकार है, क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी को जेजेपी पर विश्वास नहीं है, यह भी बड़ा सवाल है। और यह चुनाव अलग अलग लड़ने का जो फैसला है, किसके लिए फायदेमंद होगा, किसके लिए नुकसानदायक होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। जब जेजेपी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला से पत्रकारों ने पूछा कि आप साथ में क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव, तो उनकी तरफ से बहुत अहम बातें कही गई हैं, वो भी सुनते हैं। हमने तो जब से सरकार बनी है गठबंधन धर्म निभाया है। पीछे 2 बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, उनमें भी हमने उनका साथ दिया और उन्हें चुनाव लड़वाया। अब उनका पार्टी का ये निर्णय है कि हम ये चुनाव फ्रेंडली लड़ेंगे और अलग लड़ेंगे, तो ये उनका निर्णय है। ये हमने तो अब भी यही कहा था बार बार कि हम मिल कर के लड़ेंगे। हमारी तरफ से किसी ने कभी आज तक कहा हो कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो बताओ जी। अब उनका निर्णय है, ये उनसे पूछो। अलग लड़ लेंगे तो क्या दिक्कत है, पहले नहीं लड़े अलग। और मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि गठबंधन में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे आप, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं।
ये सरकार के विषय नहीं होते, ये पार्टियों के विषय होते हैं। सरकार का गठबंधन था, है और चलेगा। पार्टियों के जो विषय होते हैं वो पार्टियां अपने लेवल पर विचार करती हैं। उस पार्टी को सरकार के गठबंधन के हिसाब से चल भी पड़ती हैं, नहीं भी चलती हैं। ऐसा ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी बहुत बार हुआ है कि सरकारें हमारी गठबंधन में रही हैं, लेकिन पार्टियों ने जनता के साथ जैसा भी जनमत होता है उसको टेस्ट करने के लिए अलग अलग पहले भी लड़े हैं। कोई पहली और अभी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय, उनका तारुफ आपसे कराता हूं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण अत्रे साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से रविंद्र ढुल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेजेपी से दीप कमल सारन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और रजत पंजेटा जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं दीप कमल जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कार्यक्रम की। डॉक्टर अजय चौटाला कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि साथ में चुनाव लड़ें, ये उनका फैसला है, हमने पहले भी उनका साथ निभाया है, हमने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है, लेकिन आगे भी हमने पहले भी चुनाव अकेले लड़े थे, अब भी अकेले लड़ेंगे। तो यानी ये शुरुआत हो चुकी है क्या यहां से रास्ते अलग अलग करने की? देखिए नासिर, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, आप अपना विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा है कि हमने जो भी जिम्मेदारियां रही पिछले 2.5 साल में गठबंधन के तौर पर राजनीतिक रूप से, वो सारी निभाई हैं। चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव थे जिनमें 3 नगर परिषद थी, 2 नगर निगम थे, 1 नगर पालिका भी थी, वो चुनाव इकट्ठे लड़े। 2 नगर निगम के चुनाव थे, उन दोनों में बीजेपी के कैंडिडेट का पूरा साथ दिया। और आज के दिन भी हमारी तरफ से राजनीतिक रूप से, चाहे सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से हो या बैठकों में हो, पूरी तरीके से इरादा यही रहा कि हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन में ही चुनाव लड़ें। अब उसके आगे की जो स्थितियां हैं वो सार्वजनिक रूप से सबके सामने हैं, आपके भी सामने हैं जी। तो एक और सवाल मेरा आप दीप कमल जी, बहुत छोटा सा, और वो मुझे लगता है कि आप 1-2 लाइन में जवाब दे देंगे। बीजेपी का ये फैसला आपके लिए चौंकाने वाला रहा, हैरान करने वाला रहा आपकी पार्टी के लिए भी? नहीं, हमारी पार्टी की तैयारी गठबंधन में चुनाव लड़ने की थी, और जब उन्होंने राजनीतिक रूप से अपने चुनाव समिति में ये फैसला लिया है तो हम इसके बाद की स्थितियों के लिए भी तैयार हैं। प्रवीण अत्रे साहब, गठबंधन में लड़ने की तैयारी थी, चाहते भी थे गठबंधन में चुनाव लड़ना, लेकिन आप लोगों ने फैसला किया कि नहीं, हम चुनाव के मैदान में, नगर निकाय चुनाव में अकेले जाएंगे। तो वजह क्या रही? बीजेपी को जेजेपी पर भरोसा नहीं रहा, या कुछ इनपुट्स आपको ऐसे मिले, आपने फील्ड में लोगों से कराए हों कि उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा अगर साथ में जेजेपी को लेकर चलते हैं तो? देखिए नासिर भाई, पहली बात तो ये है कि जेजेपी की ये इच्छा थी, जैसा कि दीप कमल जी ने कहा, कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेजेपी एक अलग राजनीतिक दल है। एक दल अगर ये इच्छा रखता है तो ये उनका अपना निर्णय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम निकाय चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे। लगातार एक ही बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जाती रही कि गठबंधन में लड़ेंगे या अलग से लड़ेंगे, ये निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा। और हमारे यहाँ प्रदेश स्तर पे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी 1 दिन पहले हिसार में, आप जानते ही हैं जी। वहां पे लगभग सभी नेताओं ने एक मत से अपना ये व्यू रखा कि हमें ये चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, और इसको पार्टी हाईकमान ने स्वीकार कर लिया कि जब पार्टी की जो स्टेट कार्यकारिणी है उसके सभी नेता इस मत में विश्वास रखते हैं कि हमें अलग से लड़ना चाहिए, तो वो पार्टी ने निर्णय किया कि हम अलग से लड़ेंगे। दूसरी बात, देखिए गठबंधन जिसका जिक्र बार बार हो रहा है 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली, जेजेपी को 10 सीटें मिली, क्लियर मेजोरिटी किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला था, ये हम सब जानते हैं। उस वक्त एक गठबंधन हुआ 2 राजनीतिक दलों में, वो गठबंधन हुआ सरकार चलाने के लिए। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, सरकार चलाने के लिए गठबंधन हुआ था। गठबंधन में कहीं पे कोई ऐसी शर्त नहीं थी कि दोनों राजनीतिक दल मिलके आने वाले भविष्य में चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसा तो गठबंधन में शर्त नहीं थी। अच्छा। तो ये कहना कि किसी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, मुझे लगता है उचित नहीं है, क्योंकि गठबंधन की कोई ये शर्त नहीं थी। अब कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं से मंत्रणा करने के बाद अगर ये निर्णय करता है कि हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे लगता है इस पे भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हर राजनीतिक दल का एक अपना स्वतंत्र विचार होता है, एक स्वतंत्र सोच होती है, उसके हिसाब से निर्णय होता है। ठीक। रविंद्र ढुल साहब, आप भी चुनाव के मैदान में आएंगे, तो क्या बीजेपी और जेजेपी के अलग अलग चुनाव लड़ने से ये जो चुनाव है और दिलचस्प हो जाएगा? और दोनों पार्टियों का अपना फैसला है, लेकिन जो एक गठबंधन में सरकार चल रही है,
आपको क्या लग रहा है किस तरह की स्थितियां होंगी चुनाव के दौरान? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जेजेपी अब एक लायबिलिटी के रूप में बन गई है और किसी भी तरीके से एक पीछा छुड़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने अब किया है, क्योंकि यदि निकाय चुनाव के अंदर इन्होंने अलग लड़ना था तो इससे पिछले जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें एक साथ क्यों लड़े थे, ये भी पहली बात सोचने वाली है। पहले अलग लड़े थे, अब पहले एक साथ लड़े थे, अब अलग लड़ रहे हैं, तो आगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी का मैंने बयान सुना रही है, सभी चीज़ें मैं खुद असेस कर रहा हूँ। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा लंबा इनका भविष्य अब एक साथ में इनका चलने वाला है। तो और मुझे लगता भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय पे इनकी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक लायबिलिटी है जिसको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हटाएंगे उतना जल्दी भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि अपने आप को तैयार कर पाएगी। मैं आता हूं आपके पास अत्रे साहब, एक प्रतिक्रिया रजत पंजेटा जी की। रजत पंजेटा जी, आपकी भी तैयारी होगी और जाहिर सी बात है कि दावे आपके भी हैं, लेकिन ये जो एक और पार्टी बढ़ गई है जहां लोगों को लग रहा था कि बीजेपी और जेजेपी एक साथ होंगे लेकिन अब अलग अलग कैंडिडेट्स होंगे, तो आपको क्या लग रहा है इन दोनों पार्टियों का फैसला और कितनी मजबूत और कितनी दिलचस्प हो जाएगी, कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी अब और लड़ाई नगर निकाय चुनाव में? देखिए, ये सिर्फ मेरे को लगता है एक राजनीतिक चाल है लोगों अच्छा। के, हरियाणा के लोगों का ध्यान भटकाने की, क्योंकि जिस तरह किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए, कहीं ना कहीं बहुत रोष है सरकार के प्रति। जिस तरह महंगाई और बेरोज़गारी है, युवा सुसाइड कर रहे हैं, नशे की गिरफ्त में है पूरा हरियाणा, बहुत बुरा हाल है। आज महंगाई से त्राहिमाम मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण वोटर है, हो सकता है सरकार की ये चाल हो, क्योंकि अगर गठबंधन टूट चुका है तो सरकार में क्यों है, पहला प्रश्न तो सीधा सीधा यही बनता है। नहीं, गठबंधन तो नहीं टूटा। नहीं, ये अलग अलग ही लड़ेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, सरकार में क्यों है? यानी ये स्वार्थ का एक गठबंधन था जिसे अंग्रेजी में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कहते हैं, यही हुआ है फिर तो। यानी ये एक स्वार्थ का और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चला रहे हो। क्योंकि देखिए, जननायक जनता पार्टी भाजपा को कोस कोस के सत्ता में आई थी। भाजपा के पास आज 7.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इनके पास 2.5 साल की है। तो कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग जो होती है, वो कहीं ना कहीं वोट मांगने जाएंगे, चाहे जहां भी जाएं, तो कहीं ना कहीं ये जवाब तो देने पड़ेंगे। और आज सबसे पहला सवाल तो मैं दोनों जो भाजपा और जजपा के प्रवक्ता से एक पूछूंगा कि आप क्या कहेंगे कि जजपा को वोट क्यों ना दें, और जजपा क्या कहेगी आप भाजपा की जगह हमें वोट क्यों करें? अच्छा सवाल है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, वरना तो ये सीधा सीधा हो सकता है इनकी एक राजनीतिक चाल हो, और अगर सरकार में साथ बने हुए हैं तो क्यों बने हुए हैं, या तो अलग अलग हो जाओ जी, बात खत्म, दिखाओ फिर अपनी राजनीतिक दम क्या है आपके अंदर, ताकि जनता के तो मौका मिलेगा ना उनको राजनीतिक दम दिखाने का मौका मिलने वाला है। अत्रे साहब, एक तो आप ढोल साहब की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे जी, और फिर जो एक कुछ और सवाल है जो उस पर आप कह दीजिए। देखिए, पहले तो रविंदर जी ने एक बात कही। रविंदर जी ने कहा जब पहले आप निकाय के चुनाव एक साथ लड़े तो अब क्यों नहीं लड़ रहे। देखिए, मैं अपने शुरुआती जो कमेंट थे उसमें बड़ा स्पष्ट कर चुका था कि हमारे गठबंधन में कोई शर्त नहीं थी, लेकिन दो राजनीतिक दल अगर आपस में ये निर्णय करते हैं कि हमें फलां चुनाव मिलके लड़ना है, तो वो उन दोनों राजनीतिक दलों का निर्णय होगा। कोई एक दल निर्णय नहीं कर सकता। मैं रविंदर जी को या कमल जी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप मेरे साथ मिलके ये काम कीजिए। अलबत्ता जब तक दोनों सहमत ना हो, तो जिस चुनाव के लिए दोनों राजनीतिक दल सहमत हुए वो मिलके लड़ लिया। लेकिन अब जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हाईकमान को यह सुझाव दिया कि हमें अकेले लड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सुझाव सर निकल कर क्यों आया? क्या आपको लग रहा था कि जेजेपी के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है कि जेजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे उससे कोई फायदा नुकसान होगा, ये विषय नहीं होता। विषय होता है कि यही तो विषय होता है सर कि फायदा नुकसान होगा। अगर मान लो आपको लगता कि साथ में चुनाव लड़ेंगे तो सारे के सारे नगर पालिका नगर परिषद हम जीत जाएंगे, तो साथ में लड़ते आप लोग। नहीं, नासिर भाई, ऐसा नहीं होता। अच्छा, पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे लगातार पार्टी के लिए जब काम करता है तो वो कार्यकर्ता की अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी हकीकत को देके ये भी उम्मीद करता है कि आज मेरी पार्टी की सरकार है जो प्रदेश में बहुत बेहतर काम कर रही है, और अगर निकाय चुनाव को मैं स्वयं लड़ने जाता हूं पार्टी की तरफ से तो मैं बेहतर नतीजे दे सकता हूं। तो वो अपनी इच्छा प्रकट करता है,
और इसी तरह से पूरी प्रदेश परिषद जो हमारी लेकिन सर कार्यकारिणी है, अत्रे साहब, अब देखिए सरकार तो गठबंधन की है ना, दोनों पार्टियों का नाम एक साथ आएगा। बीजेपी ये नहीं कह सकती कि मेरी सरकार है, जेजेपी ये नहीं कहेगी कि मेरी सरकार है, ये तो साझा सरकार है ना जी आपकी। जी 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 देखिए, सरकार गठबंधन की है, लेकिन पार्टी जो है जब वो चुनाव लड़ेगी तो वो दोनों पार्टी का सामूहिक निर्णय होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं साहब कि गठबंधन सरकार का है। चलिए साहब, ठीक है। ये अब गठबंधन आप मुझे ये में कोई बताइए शर्त कि नहीं थी गठबंधन कि सरकार का, तो फिर वो वाला सवाल मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बात रह गई नासिर भाई, जी। जो अभी पंजेटा जी ने कहा था, पंजेटा जी ने कि कहा आप था- कैसे, हाँ मैं सवाल को दोहरा दूं दर्शकों के लिए जी जी कि जब जेजेपी का प्रत्याशी आपके प्रत्याशी के सामने होगा तो आप कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई इस प्रत्याशी को वोट मत दो? देखिए, ऐसा है, जेजेपी के प्रत्याशी को वोट मत दो। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी जब वोट मांगने जाती है अपनी उपलब्धियां गिनवाती है। हम अपनी उपलब्धियां बताएंगे, हम जनता को में किए गए कामों का जिक्र करेंगे, हम जनता को बताएंगे कि हमने क्या बेहतर किया, भारतीय जनता पार्टी में बेहतर क्या है। क्या उन उपलब्धियों में जेजेपी का हिस्सा नहीं है? देखिए, जहां तक जेजेपी की बात है, जो सरकार की तरफ से काम हुए हैं उन कामों के अंदर हम निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं। निकाय चुनाव में निकाय विभाग ने जो काम किए हैं उनका जिक्र होगा, उसकी उपलब्धियों का जिक्र होगा, और बतौर शेयर होल्डर ऑफ सरकार जेजेपी भी उनका जिक्र कर सकती है। तो ये थोड़ी जेजेपी को बात तो बंदिश वही है है ना, ये कि बात वो समझ में जिक्र नहीं ना आ रही। करें उन जी, कामों का, करें वो जिक्र। रविंद्र ढुल साहब, मैं आता हूं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। जी, ये तो वही बात होगी कि भाई मुझे नहीं इनको वोट डाल देना, मुझे नहीं इनको वोट डाल देना। ये इसी फ्रेंडली मैच की बात कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में ये फ्रेंडली मैच इस तरह का चल नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, दोनों राजनीतिक दल मिल करके गठबंधन कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से कि क्या अलग होने का निर्णय भी दोनों ने मिल बैठ करके किया है या पूछना नहीं पसंद किया? यदि पूछा ही नहीं तो फिर गठबंधन किस बात का है? रविंद्र जी, अलग कौन हुआ है? यदि पूछा ही नहीं चुनाव तो लड़ने का गठबंधन निर्णय किस बात किया है, है? अलग तो हम हुए नहीं। वही तो गठबंधन कर- सरकार देखो- में आज भी है, देखो वो रहेगा। जेजेपी ने शुरुआत ये में चुनाव इंटेंट लड़ने दिखा का दिया विषय था। है। जेजेपी ने शुरुआत से इंटेंट दिखाया कि हम इनके साथ में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इन्होंने पूछना भी नागुजारा समझा कि भाई हमें तो आवश्यकता ही नहीं है, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ये तो आप समझ सकते हैं गठबंधन। दीप कमल जी, वो तो अत्रे साहब तो नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक से बता पा रहे हैं, हालांकि ये कह रहे हैं या फिर खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। नहीं, क्या नहीं कह पा रहे नासिर भाई कि कैसे कहेंगे कि भाई जेजेपी को वोट मत दो? अरे, हम ये कहेंगे कि हमें वोट क्यों दो, हम ये कहेंगे कि हमें वोट क्यों दो। क्यों दो? बीजेपी ने क्या किया? इसलिए कि हमने 7.5 साल की सरकार में क्या क्या काम किए प्रदेश की जनता के लिए, उनको गिनाएंगे। तो ये तो हमने पिछले 5 साल में क्या किया, इस 2.5 साल में क्या किया, हम बताएंगे जनता को। हम तो ये कहेंगे जेजेपी हमें कैसे वोट क्यों दो। कहेगी? जेजेपी कैसे वो कहेगी? दीप कमल जी बताएंगे कि जेजेपी कैसे दीप कमल कहेगी। जी, जब ये गिनाएंगे कि भाई हमने ये काम किया है तो सरकार में आप भी गिनाएंगे, तो फिर जनता तो परेशान है ना। फिर जनता कहेगी छोड़ो इन दोनों को, कांग्रेस या फिर इनेलो या फिर और दूसरी पार्टी, उनको चुन लेते हैं। देखिए नासिर, जनता क्या कहेगी ये तो जनता अपने वोट से जाहिर करेगी ना, इसका अंदाज़ा इतनी जल्दी आप लगा सकते हैं ना मैं किसी ऐसा कोई दावा करूंगा कि जनता क्या कहेगी। जहां तक देखिए इस स्थिति में चुनाव लड़ने की बात है, तो चुनाव के वक्त अपनी आगे की योजनाएं पार्टियां बताती हैं और अब तक के काम बताती हैं। हमने पिछले 2.5 साल में हरियाणा सरकार का हिस्सा होकर अपनी जो क्षमताएं थी सरकार में उसके मुकाबले कितना काम किया वो हम बताएंगे लोगों को, और आगे हम उन पर्टिकुलर शहरों में क्या करना चाहते हैं, वहाँ की कौन सी समस्याएं हैं जिनको हम ख़त्म करवाना चाहते हैं वो हम बताएंगे। अब किसके कहने से कितने वोट पड़ते हैं, क्या होता है, वो चुनाव में दिख जाएगा। अब जैसे ये सवाल तो मुख्य रूप से इनेलो के प्रवक्ता पूछ रहे हैं। अब हमने जींद उपचुनाव में या विधानसभा चुनाव में ये तो किसी को नहीं कहा कि इनेलो को वोट मत देना। लोगों ने नहीं दिए तो नहीं दिए, वहाँ 3300 वोट दे दिए, वहाँ 2% वोट दे दिए विधानसभा चुनाव में इनेलो को, तो अपनी मर्जी से दे दिए। हमने तो ये कहा कि हमें वोट दीजिए, हम हरियाणा में सरकार बनाकर इस तरीके के काम करना चाहते हैं और वही आगे करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर जो आज की राजनीतिक स्थिति है कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई चिंता की बात है किसी के लिए, हमारे लिए, किसी के चिंता लिए। की बात ये भी है ना कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता डॉक्टर अजय चौटाला कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे और हमने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। इसके अगला शब्द, जिसकी अगली लाइन जनता समझ सकती है कि हमने तो हमेशा निभाया है। अब या तो जुबान से कह दिया जाए या फिर इशारा करके छोड़ दिया जाए। नहीं, मैं भी वही हमारे हिस्से की बात ही तो हम कहेंगे कि हमने गठबंधन धर्म को पूरी तरीके से निभाया है। जो भी जिम्मेदारियां हमारे हिस्से आई वो बीजेपी ने नहीं निभाया, पूरी की हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, वो बात तो आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए या बीजेपी के नेताओं से पूछिए। ठीक।
मैं इस पर आऊंगा, इसी सवाल पर अत्रे साहब। रजत पंजेटा जी कुछ कह रहे थे। हाँ देखिए नासिर जी, एक पुराने कार्यकर्ता होने के नाते हमने कभी भी डिबेट में अजय सिंह जी के बारे में या उनके परिवार के बारे में शुरुआत कभी नहीं करी। जजपा के प्रवक्ताओं की हमेशा ये एक आदत रहती कि किसी ना किसी तरह अभय सिंह जी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की ये कोशिश करें, और अगर इनमें इतना ही दम था तो इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आनी चाहिए थी। जिस हिसाब से इन्होंने भीतरघात किया इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर, इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई, इनको नकारा है। वो भी तो 10 एमएलए आए कि सूदी छिपकली माच्छर गणे खाया करा है, मोदी न्यूज़ है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोला। उसके बाद ये जनता इस पर विश्वास कैसे करेगी? ये बीजेपी के साथ बैठ गए जाके, और आगे आने वाले चुनाव में कैसे इन पर विश्वास करेंगे लोग कि ये दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? और भाजपा आज इनको सीधा मुंह पे बोल रही है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अजय सिंह जी की। अगर अजय सिंह जी ये बोल रहे हैं कि हमने गठबंधन का धर्म निभाया और इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो क्या गारंटी है फ्यूचर में ऐसा नहीं करेंगे? तो आप जनता को कैसे समझाओगे? आज निगमों में भ्रष्टाचार इतना है कि जजपा के खुद के वर्कर एक्सपोज कर रहे हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र का 5 लाख का लुक का तारकोल का टेंडर 1 करोड़ का पहुंचा दिया। कमलेश ढांडा जी के साथ इनके वर्कर भिड़ गए। क्या तालमेल इनका है, क्या नहीं है? क्या जनता को समझाना चाहते हैं? क्या किसकी बुराई गिनाएंगे, क्या अच्छाई गिनाएंगे? सीधा सीधा बताओ आप कि इनकी क्या बुराई बताओगे कि हमें वोट दें, और वो क्या बुराई बताएंगे इनको वोट दें? ये 7.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी इनके साथ चल रही है। भ्रष्टाचार निगमों में इतना ज्यादा, आपको पता है फरीदाबाद में 50 करोड़ का, पहले भी चलते आए, 50 करोड़ का एक घोटाला हुआ। आप मानिए, हिम्मत देखिए, उसके बाद 200 करोड़ का घोटाला हुआ। पानीपत में घोटाला हुआ, सोनीपत में हुआ, पंचकुला में हुआ, अम्बाला में हुआ, सारे सिरसा में हुआ। कहां नहीं है? भिवानी में कहां नहीं है? आज भ्रष्टाचार का इतना ज्यादा बुरा हाल है। 3.25 लाख करोड़ हरियाणा की जनता के ऊपर कर्ज है। कार्यकर्ता भी भिड़ गए थे जेजेपी और बीजेपी के, वो क्या वजह रही थी? दीप अरे इनके एमपी ने इल्जाम लगाया अरविंद शर्मा ने 350 करोड़ का। अरे हम तो नहीं बोल रहे, ये इनके खुद के एमपी बोलते हैं कि 350 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। चलिए ठीक है, वो जवाब ले लेंगे अत्रे साहब से। दीप कमल जी से आपको कुछ सवाल थे। हाँ देखिए नासिर भाई, पहली बात तो जो आगे अब जननायक जनता पार्टी को खुला मैदान मिल गया है निकाय चुनाव में, उससे कितनी बेचैनी कुछ दलों में है वो आपके सामने दिख गई है। किस चोर की दाढ़ी में तिनका है वो दिख गया है। मैंने अभय सिंह जी का नाम नहीं लिया, पूरी डिबेट निकाल लीजिएगा ना। मैंने इनेलो के बारे में कोई और ओछी बात कही। मैंने सिंपल ये कहा कि हमने जींद उपचुनाव में ये नहीं कहा था कि इनेलो को वोट मत दीजिए, लेकिन लोगों ने 3000 वोट दिए, हमें वहां पर 40,000 वोट दे दिए। बता दो इलाहाबाद में क्या हुआ आपका? एक मिनट, आपने जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जो आज आपको पूछ भी नहीं रहे, दूध में मक्खी की तरह निकाल के घेर दिया, परिवार के खिलाफ ये चलते हैं। इनका हरियाणा में आज इनकी क्या है, वो है बुक्कत। ये इनकी सरकार के खिलाफ वोट मांग के आए थे। किसान आंदोलन में देख लो इनका क्या होता। उन्हें बोलने दीजिए। अजी बोलिए आप। मैंने अब तक तो नहीं कहा था, लेकिन ये बोली, ये भाषा, ये तेवर तो अभय सिंह चौटाला जी वाला है। और यही मिजाज, यही मिजाज भट्टा बैठाता है, यही मिजाज पहले वालों ने भट्टा बैठाया, यही मिजाज अब वाले ने भट्टा बिठाया है। ओके ठीक है, ये कल को भाजपा में शामिल होंगे। मैं आज चैनल पे बोल रहा हूं आपको। अच्छा दूसरी बात, ये रह ही नहीं सकते सर, थोड़ा सा की मलाई के बिना। आराम से जी कहिए। हाँ दीप कमल जी, दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि देखिए, राजनीतिक स्थितियां हर पार्टी के लिए सारे दम लगा ले। जिसके पास 2% क्या 0.5% वोट नहीं है, वो भी दम लगा ले, वो भी ले ले 20, 30, 50 सीटें। हम अपना लगाएंगे, आगे वाले आने वाले भविष्य में लगाएंगे। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य साफ है कि हमें जननायक जनता पार्टी की सरकार बनानी है। दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए जो जो पड़ाव हो चुका है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, जिसके लिए जो जो पड़ाव आएंगे वो हम पार करेंगे। जो स्थितियां हमारे सामने आएगी उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। अब बोलने तो दीजिए नासिर जी जी बोलिए। आप 5-5 मिनट तक एक प्रवक्ता बोले जा रहा है, बोलिए दीप कमल जी, बोलिए। थोड़ा सा बोलने दीजिए। थोड़ा नहीं, आप पूरा बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, जिन स्थितियों में पार्टी का गठन हुआ था तब भी लोगों ने हमें कहा कि अब इनका क्या होगा। उसके बाद आगे लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तब भी लोगों ने कहा था कि इनका क्या होगा। हम उन सारी स्थितियों से आगे निकले। लोगों ने व्यक्तिगत आरोप लगाए, पता नहीं क्या क्या वीडियो निकाले, क्या क्या किया। हम उन सारी चीजों को धैर्य के साथ पार करते गए, अब भी धैर्य के साथ पार कर रहे हैं। 2.5 साल से लोग बोल रहे हैं कि अब गिरी सरकार, अब गिरी सरकार, अब गिरी सरकार। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी तरफ से पक्की गारंटी है 5 साल तक मनोहर लाल जी की सरकार को और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की सरकार को इसी तरीके से मजबूती से चलाएंगे। समर्थन जारी रहेगा सरकार को। कोई 5 साल तक कोई सपने देख ले, कोई कांग्रेसी देख ले, कोई नेलो वाला देख ले, कुछ नहीं होने वाला है। 2024 में वाला सपना पूरा कैसे होगा? जेजेपी की सरकार और इसके साथ जेजेपी की सरकार, फिर जेजेपी की सरकार कैसे आएगी?
और दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री कैसे आप थोड़ा बनेंगे? बोलने देंगे तो वही बता रहा हूं। बोलिए। हमारी पार्टी का और हर पार्टी का लक्ष्य होना चाहिए। अभय चौटाला भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को भी करनी चाहिए, बीजेपी वाली सरकार में है, बसपा वालों को भी करनी चाहिए, आम आदमी पार्टी वालों को भी करनी चाहिए। जननायक जनता पार्टी पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही है और करेगी कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार हो। हम अपने सारे वादे पूरे किए हुए तसल्ली से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दीप कमल जी, पूरा करें। दीप कमल जी, आप ये चाहते हैं, उसके लिए आखिरी लाइन नासिर, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आज की स्थिति है वो हमारे लिए आप पूरा रास्ता खोल रही है। हमारी तैयारी को और आसान करेंगे। गठबंधन धर्म को निभाएंगे 5 साल तक, बिल्कुल। फिर अलग अलग होने का ऐलान 5 साल के 1-2 महीने पहले करेंगे, ये भी सोच लिया होगा आप लोगों ने। फिर किसी ने नहीं सोचा, और क्यों सोचना है? जब हमने गठबंधन किया है, सरकार मजबूती से अच्छी ताकत के साथ स्थायी सरकार किसी बैसाखियों के सहारे तो ना अगला खड़ी हो, चुनाव भी पूरी आप तसल्ली अगला से चुनाव सरकार फिर बनाने गठबंधन लिए के फैसला साथ लिया, लड़ेंगे तो हम उस पे विधानसभा टिके का? रहेंगे। मैं सुन नहीं पाया एक बार। अगला चुनाव फिर विधानसभा का गठबंधन के साथ लड़ेंगे, जेजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आएंगी और बीजेपी फिर जेजेपी का मुख्यमंत्री बनाएगी, ये कह रहे हैं? जननायक जनता पार्टी का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का बार बार आप लोगों के सामने ये बयान है कि हम चाहते हैं कि अगले चुनाव हम मजबूती के साथ गठबंधन में लड़े। और जननायक जनता पार्टी का यह भी विचार है कि हम दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएं। तो इसमें क्या बड़ी बात है? कमाल है। दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी भी सपोर्ट करेगी? देखिए ऐसा है, जनता पार्टी का काम है। कमाल कर रहे हो आप। नहीं नहीं, आपका ये जो तो सर सवाल आप भी तो कह रहे हो कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे, देखिए, तो फिर ऐसा है- सपोर्ट बीजेपी का चाहिएगा ना आपको? नासिर भाई, मैंने पहले भी कहा, जननायक जनता पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। वो राजनीतिक दल बतौर अलग आइडेंटिटी क्या सोचता है ये उनका अधिकार है, उनके ख्वाब क्या हैं इसके ऊपर भी उनका अधिकार है। इसके लिए ना तो भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी कर सकती है और ना ही हमें करना चाहिए। हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को लेके लगातार प्रदेश में बेहतर काम कर रही है। देखिए, जब हम चर्चा करते हैं, मेरा एक तो निवेदन ये है कि कुछ प्रवक्ता जो है ना पूर्वग्रह से ग्रसित होकर बात करते हैं। कभी भी पूर्वग्रह से ग्रसित होकर बात नहीं करनी चाहिए। आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीति और व्यक्तिगत जीवन को आपस में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक प्रवक्ता साहब ने ये बात कही कि मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता ये बताएं कि वो जेजेपी की क्या बुराई बताकर वोट लेंगे। यही समझना सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है उनकी कि वोट बुराई बताकर नहीं ली जाती, वोट अपने काम गिना कर ली जाती है, वोट अपनी पॉलिसीज बता के ली जाती है। भाई, आप दूसरे की बुराई बताते रहोगे, खुद के पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा, तो जनता वोट क्यों देगी आपको? जनता यह जानना चाहती है कि आप सत्ता में आए तो आपने क्या काम किया और भविष्य का आपका क्या रोड मैप है। जनता यह जानना चाहती है, ना कि जनता यह सोचती है कि आप दूसरे को गालियां निकालते रहो और फिर जनता आपको वोट दे देगी। पहले तो इस बात को प्रवक्ता महोदय समझे कि वोट किसी की बुराई बताकर नहीं ली जाती, अपनी काम, अपने का भविष्य का रोड मैप ये बताकर ली जाती है। रजत पंजेटा जी, क्या जरूरी होता है वोट पाने के लिए कि बुराई की जाए? जिस तरह का आपका अंदेशा है कि जब दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने होंगे, प्रत्याशी आमने सामने होंगे, तो जब निशाना साधेंगे एक दूसरे पर तो बुराई करना लाजमी है क्या? नहीं, एक्चुअली नासिर जी कसूर नहीं है इनका, इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है और आपके सारे दर्शक देख रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि अत्रे जी इसका जो है रिपीट देखें, उसको एक लाइक भी दें और ताकि उनको पता चल सके कि उसका जवाब आज इनके पास, मैं कहता हूं दोनों के पास नहीं। मुझे मुझे बीच में नहीं सवाल पूछता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि बुराई कर रहे हो, आपने क्या ख्वाब है, मुझे वो एक सपना देख रहे हैं, वो देख सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल, आप लगातार 4 चुनाव से बुराइयां कर रहे हो, क्या पाया आपने बुराई करके? एक मिनट, कम से कम आप रोड मैप दो जनता को। आप ये बताओ, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे? हो सकता है जनता विचार करे इस बात पे, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप बुराइयों में लगे रहोगे तो भाई जनता को आप क्या समझते हो? बात बुराई सब जानती है, बिल्कुल नहीं। जनता की बुराई नहीं, जनता आप बात बुराई की नहीं है कि आप बात ये की है। मेरा क्वेश्चन फिर वही है, आप ये बताएं कि ये कैसे कहेंगे, जनता को कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि भाई जननायक जनता पार्टी को वोट ना दो, हमें दो। और ये कैसे सवाल बदल गया कि भाई अब आपका सवाल बदल गया पंजेटा जी। मेरा आपका सवाल था कि बुराई बताओ, आज भी यही अब आपका सवाल, कोई वोटर आप इसका रिपीट टेलीकास्ट देखिएगा। कोई पहले सवाल क्या किया था? पहले आप कह रहे थे कि क्या बुराई बताओगे, कोई आज क्या बुराई बता के वोट मांगोगे? अरे भाई, बुराई बता के नहीं, हम आपको बताएंगे। आज आप ये राजनीतिक भाषण मत दो कि मैं इस पर सवाल लूंगा। अब इसी सवाल को ना जो घुमा फिराकर जो बात हो रही है कि हमें वोट दीजिए, इन्हें मत दीजिए। रविंद्र डुल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, काफी देर से वो भी खामोश है, सोच रहे होंगे कि भाई
कांग्रेस विपक्ष में है और चुनाव में मजबूती के साथ जाएंगे। जी रविंद्र साहब, आपने दीप कमल जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि हर पार्टी का ख्वाब होना चाहिए, हर पार्टी सत्ता के लिए कोशिश करती है और राजनीति में सत्ता हासिल करना भी एक बड़ी ख्वाहिश होती है और जनता की सेवा करना राजनीतिक लोग यही कहते हैं। दीप कमल जी की जो बातें हैं उससे आपको क्या लग रहा है कि जो गठबंधन है ये धर्म निभा पाएंगे, या फिर मैंने जो शेर पढ़ा था कि अभी तो साथ चलना है समुंदर की मुसाफत में, किनारे पर ये देखेंगे किनारा कौन करता है? देखिए अभी तक तो लग रहा है कि गठबंधन धर्म निभाया गया है इनकी तरफ से। दोनों बाई इलेक्शन के अंदर इन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से, चाहे इनको कोई कैंडिडेट ना मिला हो दोनों बाई इलेक्शन के अंदर, उससे पहले भी कोशिश की है, आगे भी कोशिश करी है इन्होंने। तो जहाँ तक ये बात है उसमें कहीं ना कहीं इनसे मुझे सहमति जतानी पड़ेगी। और जहाँ तक बात है कि रोड मैप की भविष्य के अंदर, तो मेरे हिसाब से दीप कमल जी ये स्पष्ट कर ही चुके हैं कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ेंगे इस बारी। ऐसा लगता है कि इस बारी लड़ेंगे। अगर ये इस बारी लड़ेंगे तो इसका मतलब गठबंधन तो अंदर अंदर तो समाप्त हो चुका है। अब तो केवल एक पर्दा रहता है। ये पर्दा कब तक रहेगा ये देखने वाली बात है। मैं तभी कह रहा हूँ कि ये केवल पर्दा है, जिस दिन हटेगा उस दिन मैं तभी कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए लायबिलिटी है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इनको हटाएंगे। ये अपने आप छोड़ दे तो ज़्यादा इसका इनके लिए भला रहेगा। मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़े, मेरी तो शुभकामनाएं इनके लिए। क्या दिक्कत है उसमें? सबको लड़ना चाहिए। हर पार्टी लड़ती है, हम भी तो लड़ रहे हैं। और राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब बिल्कुल सीधा, अपना एजेंडा साफ रखिए। हमारा एजेंडा है, हम हमारे विकास के एजेंडा को लेकर के जाएंगे। हमने जो वायदे करने हैं उनको लेकर के जाएंगे। जनता पसंद करेगी तो हमें चुनेगी, जनता पसंद करेगी तो इन्हें चुनेगी। लेकिन अगर ये 15-20 सीट लेकर के विधानसभा की गठबंधन के अंदर अगर मैदान के अंदर उतरेंगे 90 सीटों में से, तो मुख्यमंत्री तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। दुष्यंत जी इस हिसाब से तो मेजोरिटी पार्टनर बेशक से हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहेगी। ये बनेंगे कैसे मेजोरिटी पार्टनर? पहले तो बात ये है, मेजोरिटी पार्टनर तब बनेंगे जब ये अलग लड़ेंगे, अदरवाइज तो बन ही नहीं सकते कभी भी। दीप कमल जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप कि अलग लड़ना पड़ेगा उसके लिए? तो देखिए नासिर, हमारा लक्ष्य यहाँ से यहाँ पहुँचने का साफ है। उसके लिए रास्ता सीधा जाए, लेफ़्ट से जाए, राइट से जाए, घूम के जाए, कैसे जाए वो वक्त के साथ तय होगा और वो बड़े नेता तय करेंगे। जैसे जैसे आगे पड़ाव आते जाएंगे आगे तय करेंगे। आज के दिन उसका कोई एक और सवाल है मेरा दीप कमल जी आपसे कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता, एक प्रवक्ता बात कर रहे थे और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है पार्टियों को लेकर। पहले कुलदीप बिश्नोई उनके साथ गठबंधन था, फिर उनको छोड़ दिया, इनेलो के साथ भी रहा, उनको छोड़ दिया, अब जेजेपी है, अब इनको भी एक दिन छोड़ देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये सवाल आपको मेरे से नहीं, भारतीय मैं जनता पूछूं पार्टी उनसे, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, उनसे ही पूछ रहा हूं। और दूसरी बात, जिसको भी जिस सूरत में कोई राजनीतिक स्थिति मिलती है उसमें वो कितना काबिल और कितना आगे बढ़ता है, ये हर किसी के लिए अलग अलग पैमाना है और हर किसी का अलग अलग इतिहास है। जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला का आगे भविष्य क्या रहेगा वो मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी तरफ से ना कोई कोशिश में कमी होगी, ना कोई निराशा आएगी और ना कोई संसाधनों की कमी है हमारे पास, ना कोई नेताओं की कमी है। हमें जितना खुला मैदान मिलेगा हम उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा रिजल्ट लेकर आएंगे। और जहाँ तक बीच में ये था कि भाई वोटर तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि इसको वोट दें कि उसको वोट दें, दोनों सरकार में हैं, दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं, तो कह लेते हैं आज कि हाँ वोटर कन्फ्यूज हो जाएगा और इनेलो की 46 में से 35-40 सीटें आ जाएंगी, क्योंकि फिर तो कन्फ्यूजन में क्या करेगा, हमें वोट नहीं देगा तो इनेलो को वोट दे देगा। कह लीजिए आज, किसमें क्या दिक्कत है? पहले भी देखा हमने 3000, 4000, 2200, 1700, 500, 300 ऐसे तो वोट आते हैं इन दलों के। ये दल हमसे पूछेंगे कि अगर हमारे बीच में कन्फ्यूजन होगी तो क्या होगा? साफ तौर पर लोगों के सामने अच्छा विकल्प होगा। लोग ये भी देख सकते हैं कि दोनों सत्तासीन नेताओं के दलों के जो हैं वो उम्मीदवार हमारे पास है, उनमें से कौन सा स्थानीय तौर पर अच्छा है, किसकी छवि ज़्यादा अच्छी है, कौन ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, कौन ज्यादा हमारे लोगों से जुड़ा हुआ है, उन दोनों में से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। जो भी चीजें होंगी उसमें कोई मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी और दल को कोई फायदा होने वाला है। ये गलतफहमी में ना रहे। वही सवाल जो दीप कमल जी से था कि बीजेपी इस्तेमाल करती है क्षेत्रीय पार्टियों का, सरकार बनाती है, काम निकल जाता है, फिर उनको छोड़ देती है। देखिए ऐसा है, कुछ लोगों में आदत होती है, वो लोग ना अपना एक विक्टिम कार्ड अपनी जेब में रखते हैं जी, और जब उनको मौका लगता है उस विक्टिम कार्ड को निकालते हैं, जनता को दिखाते हैं, आंसू बहाते हैं और जनता का भावनात्मक रूप से शोषण करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक अगर इतिहास को आप देखेंगे, जो लोग हरियाणा में राजनीति में रुचि रखते हैं उन लोगों को बेहतर पता है कि जब आईएनएलडी और बीजेपी गठबंधन में 2000 का चुनाव लड़ रही थी उस वक्त क्या स्थिति हुई थी, किसने क्या किया था, उन लोगों को बेहतर पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकाली दल के साथ 25 साल गठबंधन में रही है,
देश में सबसे लंबा समय चलने वाला गठबंधन, हमने नहीं छोड़ा था वहां पे भी। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कंधे का उपयोग करना चाहे और अपने एजेंडे को स्थापित करना चाहे और वो एजेंडा भी जनता के हित में ना हो, तो स्वाभाविक है वो राजनीतिक दल जो जनता के लिए काम करता है, जमीनी स्तर पे काम करता है, वो कोई निर्णय लेता है। जो ये पहले के इतिहास की बातें करते हैं, उसके लिए मेरा जवाब है ये। दूसरी बात, देखिए बार बार एक बात का जिक्र हो रहा है गठबंधन। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं भी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के, वो भी स्पष्ट कर चुके हैं कि चुनाव लड़ने की कोई शर्त गठबंधन में नहीं थी। गठबंधन सरकार बनाने के लिए था, सरकार चल रही है, लगातार 5 साल चलेगी। चुनाव राजनीतिक दल मिलकर लड़ते हैं, अलग अलग लड़ते हैं, उन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इस बात को तय करते हैं, अपनी हाईकमान के सामने अपनी डिमांड रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाईकमान के सामने अपनी इच्छा रखी कि हम निकाय के चुनाव अलग लड़ना चाहते हैं, हाईकमान ने मान लिया। मुझे लगता है बार बार गठबंधन का जिक्र करना, गठबंधन धर्म निभाना ना निभाना, ये तो विषय ही नहीं है भाई। ये विषय डॉक्टर अजय चौटाला उनकी तरफ से आया, उन्होंने कहा कि हमने तो गठबंधन धर्म निभाया है, हम लड़ना चाहते थे साथ में चुनाव, हम आगे भी लड़ना चाहते हैं, और अगर नहीं तो हम पहले भी अकेले लड़े, अब भी अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव की तरफ उनका इशारा। फिर उनके बयान को समझिए, वो भी बेहतर कह रहे हैं कि पहले भी हम अकेले लड़ सकते हैं, अकेले लड़ेंगे। मतलब उन्होंने भी स्पष्ट किया कि वो एक अलग आइडेंटिटी है, वो अलग आइडेंटिटी अपना अलग चुनाव लड़ेंगे, हम अलग आइडेंटिटी हम अपना अलग चुनाव लड़ेंगे। हमने कोई गठबंधन में ऐसी शर्त तो नहीं रखी थी कि हम आने वाले हरियाणा की जनता ये समझ ले कि ये जो गठबंधन है 5 साल पूरा चलेगा, उससे 1-2 महीने पहले विचारधारा की बात आएगी, फिर ना इत्तेफाकियों की बात आएगी कि भाई हमने तो बड़ी कोशिश की, नहीं बन पाई, फिर अलग हो जाएंगे। ऐसा होगा भविष्य में? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कतई नहीं होगा। अच्छा, अब रही जेजेपी की बात तो दीप कमल जी जेजेपी तो कह रहे थे हमने तो हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। हाँ, तो दीप कमल जी हमने कब नहीं निभाया? मैं वही तो बार बार कह रहा हूं नासिर भाई, क्या गठबंधन में ये कोई शर्त थी कि आने वाले सभी चुनाव मिलकर लड़ेंगे? मैं ये जानना चाहता हूं। जब ऐसी कोई शर्त नहीं थी तो बार बार ये विषय क्यों कि गठबंधन धर्म निभाया या नहीं निभाया? जी बताइए दीप कमल जी। मैं आता हूं रजत जी आपके पास, बताइए, पूछिए क्या कह रहे थे ना। यही वो प्रवीण अत्रे जी आपके सामने ही है, वो पूछ रहे हैं कि ये बात क्यों कि निभाया गठबंधन धर्म, ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमारी तरफ से तो कभी नहीं टूटेगा गठबंधन। तो मैं तो आपको अब से 10 मिनट पहले ही बता चुका हूं कि हमारी तरफ से पूरी तरीके से 5 साल तक समर्थन रहेगा मनोहर लाल जी की सरकार को, मुख्यमंत्री जी की सरकार को, और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इसी तरीके से पूरे सक्रियता के साथ लोगों के काम करते रहेंगे। इसमें कोई हमारी तरफ से तो हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री आपके मुताबिक, आपकी पार्टी की कोशिशों के मुताबिक दुष्यंत चौटाला बनेंगे। हमारी पार्टी का ये पक्का लक्ष्य है कि दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर बनाना है। प्रवीण अत्रे जी, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, अगर इस तरह जेजेपी का ये ख्वाब है तो मैं इनको रोक थोड़ी सकता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी थोड़ी रोक सकती है भाई, वो अलग आइडेंटिटी है नासिर भाई, यहाँ तो लोग, उनका अपना काम है, वो अपना एजेंडा खुद सेटल करेंगे। यहाँ तो लोग, उन्होंने अपना टारगेट और एजेंडा सेटल किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी रोक थोड़ी लगा सकती है कि साहब अपना एजेंडा क्यों सेटल कर रहे हो? नासिर भाई, यहाँ तो लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी में लड़ते हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं, एक दूसरे के अध्यक्ष का अपमान करते हैं, एक दूसरे को की कुर्सी छीनते हैं, नेता विपक्ष की, ये वो तमाम षड्यंत्र रचते हैं, तमाम तरीके की स्वार्थी हरकतें करते हैं, 2-2 लोकसभा की सीटों पर कब्जा कर लेते हैं कि दोनों जीतेंगे, बाकी 8 हारेंगे, हम एक छत्र नेता हो जाएंगे पार्टी के और फिर हमारा चेहरा बन जाएगा हरियाणा में, दोनों धड़ाम गिरते हैं। तो ये कोशिशें राजनीतिक व्यक्ति को हमेशा जीवन में रखती हैं, अति महत्वाकांक्षा ना हो और अपने बारे में आकलन गलत ना हो, ये जरूरी है। चलिए, देखिए एक और चीज है नासिर भाई, ये तय जनता करती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना, किसको नहीं बनाना। कोशिशें सभी करते हैं, किसी की नेगेटिव कोशिश होती है, किसी की पॉजिटिव होती है, किसी की डायरेक्शन सही होती है, किसी की डायरेक्शन गलत होती है। तो रजत पंजेटा जी, आपका क्या कहना है? जी धुल साहब, मैं आ रहा हूं उनके बाद। देखिए, जैसा इनकी बातों से लग रहा है, मेरे को लगता है ये हरियाणा की जनता को, मुझे लगता है या तो बेवकूफ़ समझते हैं या अपने आप को एक ज़रूरत से ज़्यादा शातिर और चतुर समझते हैं। तो ये जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो ये अभी बाहर हो चुके होते, सरकार से सपोर्ट विड्रॉ कर चुके होते। अगर अलग अलग है, ये कुछ नहीं है, कहीं हम अच्छाइयाँ गिनाएंगे एक दूसरे की और वोट दोनों को से लेंगे। ये सोचते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार नहीं है, ये सोचते हैं हरियाणा के अंदर कर्ज नहीं है। 3.25 लाख करोड़ कहाँ गए, आज तक नहीं बता पाए। आज तक नहीं बता पाए कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है।
आज तक ये नहीं बता पाए कि इतना ज्यादा निगमों में भ्रष्टाचार क्यों है। आज तक ये अरविंद शर्मा पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे, इनके खुद के एमपी हैं, 350 करोड़ का इल्जाम। आज तक ये नहीं बता पाए कि जजपा के कमलेश ढांडा से क्यों भिड़ गए। इनके खुद के वर्कर बोलते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरीके से है निगमों के अंदर। ये कैसा कन्वीनियंस का इनका रिश्ता है, ये हरियाणा की जनता को इतना बेवकूफ कुछ सवाल ढुल साहब के पहली विषय में बात, आप एक दोनों से मिनट जी, नासिर जी, मैं आराम से चुपचाप बैठा हूं। हाँ। एक बात दूसरी, इन्होंने सारा कुछ बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि जब इन सबने मिलके अभय सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, सबने पैसे का पूरा जोर लगा लिया, ताकत का पूरा जोर लगा लिया, फिर भी हरा नहीं पाए सारे मिलके भी। कांग्रेस की भी मदद ले ली और छोड़ो, तब भी हरा नहीं पाए। और आप एक बात देखिए, पूरा इनकी अलग पार्टी थी, ये कहते हैं हमारी अलग पार्टी थी, इन्होंने पूरा जोर लगा लिया। 10 विधायक आए थे, वो भी बीजेपी को गालियां निकाल के, आगे वो 10 भी नहीं आते। मेरा नाम बदल देना, वो 10 भी आ जाए तो। अब आती है परवीन अत्रे जी की बात। उन्होंने कहा ख्वाब जल्दी से, अरे ख्वाब कोई भी ले सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर नासिर भाई, इनका आज इनका भविष्य में 2024 में। अब उनका जवाब सुन लीजिए, अगर दुष्यंत सुन को लीजिए, इनको ये रजत लगता पंडित है, जवाब सुन इनको लीजिए। ये लगता है कि हमें ठीक है। दुष्यंत से कोई आपत्ति है, आज इनकी अलग जल्दी से पार्टी है। दीपकमल जी, फिर ढुल साहब आज से भी, इनकी अलग पार्टी है, हमें कोई आपत्ति नहीं। ख्वाब कोई भी, मैं परवीन अत्रे जी की बात को ही दोहरा देता हूं, ख्वाब कोई भी ले, ठीक है सर, ठीक ख्वाब है, कोई भी ले, इसमें क्या है। चलिए लेते दीपकमल रहे। जी। नासिर भाई, एक बात तो हमारे लिए, मैं मेरे अनुभव से, व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, इनेलो वाले जितने जेजेपी को और दुष्यंत चौटाला को गाली देते हैं, उतना हमें फायदा होता है। ठीक, हमेशा हुआ है पिछले 2 गालियां नहीं दे रहे हम, हर चुनाव में होता हकीकत दिखा रहे हैं। क्योंकि इनकी ब्रांडिंग इनकी ऐसी है, महत्वाकांक्षाओं की वजह से यह हाल हुआ। इनकी ब्रांडिंग ऐसी है कि ये जिसको गाली दे लोग उसको अच्छा मानने लग जाते हैं, इनकी हमें फायदा होता है। अच्छी बात। महत्वाकांक्षा ऐसी ना दूसरी बात ये कहते हैं, तो आज इतना वर्करों का बुरा हाल ना होता। अरे ये ऐसे चाटुकार हमारे लोग, वर्कर बहुत खुश हैं, ऐसे नंबर हमारे बनाने वाले वर्कर लोगों ने बहुत जोश में हैं। घंटा बिठाया था। शब्दों का हमारे शब्दों वर्कर का ऐसे बहुत गलत ख्याल राय रखते हैं, देने वो वाले। हमारी सबकी ऐसे जिम्मेदारी है ऐसे शब्दों की। एक मिनट, हमारी पार्टी बहुत जोश में है, हमारे वर्कर बहुत खुश हैं, उनकी चिंता आप मत कीजिए। चलिए, हमें कोई चिंता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कि हम बीजेपी को गाली देके सिर्फ 10 सीटें ले आए। हम क्यों गाली देंगे? नहीं, गलत बात। हमने कब आपने कहा कि हमने दिए, कब कहा गाली देंगे? आपने अभी कहा कि नहीं, हमने दिए। कहा गाली देकर नहीं, गाली आपने का कहा- वर्ड यूज नहीं किया नासिर जी, मैंने आपने नहीं और क्या किया। कहा है अभी? हमने बिल्कुल नहीं कहा। क्या कहा है बता दीजिए, दोहरा दीजिए। दोहरा दीजिए, मैंने ये नहीं कहा गाली तो देंगे। दोहरा दीजिए ना, याद तो होगा क्या कहा है। ये डिबेट की रिकॉर्डिंग है, बता दीजिए। तो बोलिए ना, शर्म आ रही है क्या यहाँ पे दोबारा बोलने में? वो कहिए कि हमने क्या किया था चुनाव में जो 10 सीटें आई थी, कहिए ना, क्यों बोलती बंद हो गई? 10 सीटें कैसे आई थी बता दीजिए। यहाँ बीजेपी को गालियां देके आई थी दिन रात। ठीक है, ये इनकी थोड़ी सी सूदी छिपकली माछर गणे खाया कर रहे टेक्निकल हैं। दिक्कत मोदी है। न्यूज से, मोदी ठीक है। न्यूज से बोलते अच्छा, रहे। ओके, सुन गया। ताइंद्रो अरे, सुन बोलते गया, रहे। अब सुन गया। एक मिनट ठंड रखो। अब क्या आपने बीजेपी की तारीफ की थी या बीजेपी के नेताओं को मालाएं पहनाई थी जो आपकी एक ही सीट आई? अरे हमें क्या पता था? आपकी ऐन वक्त पे आके विश्वासघात करोगे तुम नवासी लोग। जगह पे, अरे आज पार्टी ऐसी ना अरे होती यार, इन जैसे लोगों ने बट्टा झूठ। बिठाया। अब सर नासिर वो भाई, छोड़ एक के मिनट। जाता पार्टी। नासिर भाई, सत्ता में अब आती उस पार्टी। बात को आप नासिर भाई, सत्ता में आती एक मिनट पार्टी। सर, एक मिनट नासिर भाई, एक मिनट नासिर भाई, निश्चित तौर मैं पे नहीं, सत्ता में मैं आती। बिल्कुल इस इन्होंने बात, कमजोर किया पंजेटा जी, पार्टी को। थोड़ा सा- इसी वजह से नेता छोड़ के गए, वरना कोई पार्टी को नहीं छोड़। पंजेटा जी, ये चुनाव, इनका ये आने वाले नासिर भाई, चुनाव को लेकर एक पुरानी मिनट, बातें नासिर। आप क्यों? हाँ नासिर एक मिनट, मैं आपसे सिर्फ व्यक्तिगत, यहाँ सारे प्रवक्ता एक लोग मिनट बैठे इनको- हैं पुराने। पंजेटा जी, एक नासिर मिनट। जी, ना भत्रे जी छोड़ के जाते, ना ढोल साहब छोड़ के जाते। इन जैसे लोगों ने, किलकी मारों ने, इन जैसे चाटुकार चलिए, अब लोगों ने पंजेटा बट्टा जी, बिठाया। ये जो गुस्सा इतने है, बड़े बड़े नेता थे, अशोक गुर्डा जी छोड़ के ना वो जाते सबकी आपने। अपनी अपनी, आप लोगों रामपाल की, यादव जी आपकी छोड़ के पार्टी ना का जाते। अपना फैसला। ये एक बात मिनट। करते हैं नकली लोग। फिर से रिपीट करता हूं, बढ़िया गालियां दो जेजेपी को, दुष्यंत अरे चौटाला हमने को क्या फायदा लेना है? हो। कुएं में एक पढ़ो, मिनट, आप ठीक, जैसे कुएं में पढ़ो। आप हमने क्या जैसे लेना है? नकारा लोग, आप जैसे नकारे इन हुए लोग, जैसे, इन जैसे लोग। नकारे हुए लोग, अरे हम सर, तो- एक व्यक्तिगत अरे हम तो दोनों से नारे मेरी, आप मारने दोनों से वालों में रिक्वेस्ट है थे। पंजेटा जी, हम आपसे भी, प्रवक्ता कि नहीं थे। प्लीज। अच्छा एक मिनट खतरे जी नासिर भाई, प्रवक्ता थे, हम नहीं थे। एक मिनट हम नारे मारने वालों में से थे। नासिर, आपकी हम प्रवक्ता नहीं थे उस आपकी टाइम। डिबेट में इनको चुप नहीं करा सकते नहीं क्या आप? नहीं, सच्चाई बोलता हूं मैं, सच्चाई दीपक जी, बोलता हूं, एक चुप रहिए इनको। नहीं, ये गप मारे जाएंगे, पंजेटा जी, सच्चाई आप बोलता हूं पंजेटा मैं, जी, चुप। आज जवाब नहीं है इनके पास। पंजेटा जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए उनका। आज इनके दादा थोड़ा का है सा और ये का है, सर, ये बताइए। पंजेटा जी, एक मिनट, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। बोलिए दीपकमल जी, नासिर भाई, मैं आपसे सिर्फ व्यक्तिगत 30 मिनट चाहता हूं। बोलिए। कोई बिना वजह की उसमें टांग ना अड़ाए, बिना वजह की। अक्टूबर सितंबर 2018 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी से निकाला गया था या वो खुद छोड़कर गए थे? 30 सिर्फ आपके और मेरे हैं। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला आप इनको बोलने दीजिए। एक पंजेटा जी, नोटिस देकर निकाला गया था या वो खुद छोड़कर गए थे? ये 30 सर- सेकंड सिर्फ मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं, आप हरियाणा की जनता को बता दीजिए, निकाला मैं गया था दूंगा- या छोड़कर गए? मैं दूंगा जवाब इस आपसे बार। पूछ कौन रहा है? बात एक कौन कर रहा है आपसे?
नासिर भाई आप वो आपकी पार्टी का अंदरूनी, आपके परिवार का, पार्टी नहीं, का क्योंकि जो भी आप था, क्या आपने खबरें नहीं कवर की हैं? निकाला गया था या छोड़कर गए थे? वो ठीक है, वो सबके सारी सामने, पार्टी उसमें बताइए ना, आपको क्यों शर्म आ रही है बोलते बिल्कुल हुए? वो निकाला गया था, वो सारी सबके पार्टी सामने, के हाथ में थी। लेकिन ये आप दोनों का मैटर है सारी सर, ये आप पार्टी के दोनों हाथ की में मुझे अपनी 3 बार पार्टियों की क्यों बात पूछना पड़ रहा है है, आपसे? ये आप दोनों आप बहस आप कीजिए। कहिए कि निकाला गया था। नासिर जी, कांग्रेस को जरूरत नहीं है कि आप इनेलो को या आप जजपा को कहिए खत्म नासिर करो। भाई कि निकाला गया था ऐसे पार्टी से। लोगों ने खत्म किया है। कोई अजय सिंह ये चौटाला मजे को लेती पार्टी है। से निकाला गया था। आप ये बताओ, आज उस पूरा हरियाणा घमंडी नेता इन ने और उनके बेवकूफों की वजह से चाटुकारों ने मजे ले रहा निकलवाया है। था, जो ये सोचते कुछ हैं कि करने की अजय जरूरत सिंह नहीं है। मुख्यमंत्री एक बनने मिनट, वाले थे। कांग्रेस के 31 एमएलए एक बना मिनट दिए सर, लोगों ने। अब ये दोनों, ये जो डिबेट है ये आप शायद दोनों के चौटाला लिए को नहीं है MP कि किसने बनाया? इनेलो और जेजेपी की इनेलो डिबेट से नहीं है, ये निकाय 4.5 चुनाव पर है। लोकदल रविंद्र के डुल साहब, 4.5 लाख रविंद्र डुल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने साहब, ये एक बनाया। बात कार्यकर्ता तो, हमारे साथ आप एक जो दर्द है, कार्यकर्ता जो हमारे साथ हैं। पंजेटा जी का दर्द है, वो तो आपने सुना कि सब एक साथ बैठे होते हैं आज, जो आज अलग अलग बैठे हुए हैं। लेकिन ढुल साहब, ऐसे लोग स्वाद दे रहे हैं, ऐसे लोगों ने स्वाद दिया, ऐसे चलिए लोगों ने अब बट्टा इस बिठाया। चीज को, ऐसे लोगों ने बट्टा बिठाया इनेलो का। जी नासिर, अभी एक साथ हो सकते हैं आप रजत पंजेटा जी, जो आपको ये दर्द है तो? अरे मैं अजय सिंह जी की मैं आपको बताता हूं, ऐसे लोग अगर बीच नहीं में सर, ना आप होते, इसको व्यक्तिगत ना बनाए। मैं तो था ही नहीं। रजत पंजेटा जी, मैं कहाँ था? व्यक्तिगत ना बनाए प्लीज। मैं तो था ही नहीं, बिल्कुल मैं नहीं था। पंजेटा जी बिल्कुल नहीं। मैं तो व्यक्तिगत ना बनाए। राजनीति ढुल में ही नहीं साहब, था। मेरे से किस बात का उंगली कर रहे हो आप? आप होंगे जी पार्टी नासिर। में, मैं तो नहीं था। ये तो बाद में, दीप कमल तो बाद में आए। मैं तो जी, मैंने कब बाद में आए? मैंने तो जब ये कब देखा, बाद में आए? मैंने तो जब ये उसी देखा, वक्त है एक मिनट, ढुल साहब थे उस टाइम पर। जी ढुल साहब जी नासिर, जी कहिए। देखिए मुझे लगता है ज़्यादा इमोशनल सी डिबेट हो गई थी। जी, जी। अब ये मुद्दा ये है कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस मुद्दे के ऊपर जो इनकी पंचकुला के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई थी, मेरे हिसाब से उस मीटिंग के अंदर भी सभी नेताओं ने एक ही चीज़ कही थी, गठबंधन तोड़िए। आज नहीं तो कल जो आपके हमारे पुराने शायर हुआ करते गालिब साहब की बात आप मानिए कि सच साबित होगी। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, आज नहीं तो कल विदाई तय है। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इनकी आपस की आंतरिक समस्या है। वर्तमान चीज़ ये है कि गठबंधन में दरार आ चुकी है और ये केवल अपने निजी स्वार्थ के कारण आज के दिन में एक साथ है, वरना अब गठबंधन समाप्त हो चुका है। प्रेमनाथ त्रे जी, देखिए ऐसा है, राजनीतिक विरोधी अपने कयास लगाते हैं, उनके अपने विश्लेषण होते हैं जो उनको सूट करते हैं, जो उनको उनके लिए लाभदायक हो, वो उस तरह का प्रचार करते हैं। तो इसमें मैं रविंद्र जी की कोई गलती नहीं मानता। रविंद्र जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो वो तो वही बात कहेंगे जो कांग्रेस को सूट करती है। लेकिन दोनों राजनीतिक दल जिनकी गठबंधन में सरकार है, दोनों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और बार बार कह रहे हैं कि साहब 5 साल चलेगा। दीप कमल जी तो ये कह चुके हैं कि साहब अब मेरी गारंटी है। उसके बावजूद अगर रविंद्र जी ऐसी बात कर रहे हैं तो समझ सकते हैं। लेकिन एक बात कहूंगा, पंजेटा जी बड़े समझदार सुलझे हुए प्रवक्ता थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं लगातार वो व्यक्तिगत हो रहे हैं। दीप कमल जी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है वो किसी डिबेट में उचित नहीं है, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। एक काम और वो कर रहे हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े दे रहे हैं। मैं हैरान हूं, मैंने कभी नहीं देखा उनको झूठे आंकड़े देते। 3 लाख करोड़ का कर्जा कहां चला गया? 3 लाख करोड़ का कर्जा, फिगर तो चेक कर लीजिए पहले। 3.25 लाख। दूसरी जी बात कि साहब आपने कभी ये चिल्ला चिल्ला के बोला है कि प्रदेश की जीडीपी दुगने से ज्यादा कैसे हो गई, प्रदेश की जीडीपी दुगने से ज्यादा कैसे हो गई? बोला कभी आपने? कभी आपने बोला कि पर कैपिटा इनकम दुगने से ज्यादा कैसे हो गई, पर कैपिटा इनकम दुगने से ज्यादा कैसे हो गई? डॉलर ऊपर कैसे चला गया? और 40 अगर साल की आप बेरोजगारी कैसे अर्थशास्त्र चली के गई? बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो, 40 साल की इनसे महंगाई ये कैसे चली गई? मैं एक बात क्लियर, महंगाई दर कैसे सर मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा, मैं आप चारों से की प्रतिक्रिया आपकी लूंगा। क्या मतलब है? झूठ आप चारों से क्यों करते हैं? आंकड़ों के क्या बारे में कोई जनता बात समझती नहीं। नहीं इन बातों को? एक इन्होंने कहा CMI के आंकड़े ले लो, बेरोजगारी देखिए सुनिए पंजेटा जी एक मिनट सुन लीजिए, पंजेटा जी कोई आंकड़ा ले लो, सारे आंकड़े बताओ भले। पंजेटा जी एक मिनट सुन लीजिए। इन्होंने एक बात और मैं आ रहा हूं कही कि ये क्यों नहीं बताते कि बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। अरे साहब, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा इस पे बात की, बाकायदा फिगर पूरे सदन के सामने रखा, स्पष्ट तौर पे बताया कि 6%। उसके बावजूद कहते हैं क्यों नहीं बताते? मैं आखिर में मेरे पास वक्त की कमी है। एक तो ये कि व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को भी कोई भी डिबेट होती है, राजनीतिक डिबेट होती है, हम सबको मालूम है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां और ऐसी कि किसी को आहत करें तो वो सही नहीं है, और इस डिबेट में ऐसा हुआ हो तो वो गलत है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, हालांकि चलता है, लेकिन अब एक सवाल मेरा आपसे, पंजेटा जी बहुत संक्षेप में, निकाय चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे तो जनता से क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ छवि के नेता हैं अभय सिंह चौटाला जी। जहां तक किसानों की बात आती है, 1 मिनट नहीं लगाया उन्होंने, 1 मिनट नहीं इस्तीफा देने के अंदर।
जब से हरियाणा की सक्रिय राजनीति में आए हैं, जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल हुई थी पहले जेबीटी वाले भर्ती वाले मामले में, उसके बिल्कुल उनकी जो किसानों के प्रति वो दिल से उनकी पीड़ा है हमेशा साफ है, बिल्कुल कोई उनके मन में ऐसा कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है। और जहां एक बार स्टैंड ले लिया, ऐसे ही चौधरी देवीलाल जी थे, उन्होंने भी न्याय आयोग में ऐसे ही इस्तीफा दिया था हरियाणा की विधानसभा से। आपके सामने क्या मुद्दे होंगे? हालांकि ये स्थानीय मुद्दे होते हैं लेकिन बहुत मायने रखते हैं, असर करते हैं जनता। स्थानीय मुद्दे, निगम के निकाय के चुनाव हैं तो निश्चित तौर पे शहर विशेष के जो हैं, निकाय विशेष के मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं। रजिस्ट्री कराने में कितनी इनकन्वीनियंस हो रही है, आपको सर्टिफिकेट लेने में कितनी दिक्कत आ रही है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरने में क्या दिक्कत आ रही है, जो बेसिक समस्याएं इनके कथित डिजिटलाइजेशन के कारण जो है लगातार आम जनता फेस कर रही है। लोग लाइनों में जा रहे हैं, पेंशन क्यों कट रही है, किस लिए कट रही है, ये जो बेसिक मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे, इन सब मुद्दों को लेकर के अपने एजेंडा को लेकर के जाएंगे कि किस प्रकार से हम वहां पे लोगों को, जनता को सहूलियत दे सकते हैं। दीप कमल जी, मुद्दे होंगे और सामने फिर एक मुश्किल ये भी कि बीजेपी सामने होगी। जी नासिर भाई, दो स्तर पर पार्टी काम करेगी, डबल काम करेगी। एक 40 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने पार्षद और अपने चेयरमैन बनाने के लिए काम करेगी, और दूसरा जननायक जनता पार्टी जिसके पास शहरों में अच्छी खासी गुंजाइश है ग्रोथ करने की, अपने आप का विस्तार करने की, नए लोगों को जोड़ने की, वो काम हम करेंगे। एक एक जो हमारे 40 जो हल्के हैं, जो जगह हैं, उनके हल्का प्रधानों की पहले से ड्यूटी लगा दी गई है। बाकी के जो 44 रह गए उनको भी उन्हीं 40 में भेजेंगे। हर एक जिला अध्यक्ष को पहले से लिस्टें बनाने के लिए बोल दिया गया है। पार्टी के विस्तार पर भी काम करेंगे और रिजल्ट भी अच्छा लगेगा। देखिए नासिर भाई, जहां तक स्थानीय निकाय चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम फैलाएगी अपने 7.5 साल में किए गए कामों के बदौलत। अभी जिक्र हो रहा था कि साहब प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लाइनें लगती हैं। साहब जब से डिजिटल हुआ है लोग घर बैठ के अपना टैक्स जमा कर देते हैं। बिजली के बिल के लिए लाइनें लगी देखिए कभी नासिर भाई आपने, कि बिजली का बिल जमा करने के लिए लाइनें लगी हुई है, घर बैठ के बिजली का बिल जमा होता है। कभी गैस के लिए लाइन लगी देखी है, जो हम अक्सर देखते थे, हम देखते थे स्कूटर के पीछे गैस सिलेंडर, मोटरसाइकिल के पीछे गैस सिलेंडर, देखा कभी ये होते हुए? और सबसे बड़ी बात, नल से जल। देखिए 10-70 साल हो गए देश को आजाद हुए, 60 साल के लगभग कांग्रेस सत्ता में रही, जनता को नल से जल नहीं मिल पाया जो इस सरकार ने आके किया। मैं वैसे तो बात इस पर थी, लेकिन हो सकता है कि अभी बहुत मौके होंगे इस पर बात करने के, कई बार बहस होगी। लेकिन मैं पूछ सकता हूं आपसे दीप कमल जी कि आप 5 साल गठबंधन का धर्म निभाएंगे तो क्या अगला चुनाव बीजेपी और जेजेपी विधानसभा का मिलकर लड़ सकती है, लड़ेंगे क्या लगता है आपको? नहीं, 5 साल हम पूरी तरीके से, क्योंकि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें साथ लिया है, हमें सम्मान दिया है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को बनाकर काम करने का अवसर दिया है, तो हम 5 साल तक पूरी तरीके से मनोहर लाल जी की सरकार का सहयोग और समर्थन जारी रखेंगे। और देखिए इस बात का जवाब हालांकि दीप कमल जी ने अपनी तरफ से दे दिया। मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि ये सरकार 5 साल लगातार चलेगी, इसी तरह से गठबंधन से लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, लेके जाती रहेगी। क्या कहा नासिर भाई? अगला चुनाव क्या ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो भविष्यवाणी अभी तो बैठ के मैं कर नहीं सकता। जिस तरह से निकाय चुनाव में पार्टी के हाईकमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछ के निर्णय लिया है, उस टाइम भी निर्णय ले लेंगे। दीप कमल जी, हमारे नेताओं ने इस निकाय चुनाव को लेकर भी और आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत स्पष्ट कहा है कि हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े दीप कमल जी, रविंद्र धुल साहब, प्रीमियर अत्रे जी, रजत पंजेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, डिबेट में जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। बहुत ही अहम बातें हैं, कुछ चीज़ें जनता क्लियरली समझ जाती है, कुछ चीज़ें राजनीतिक दलों के लोग इशारे करके छोड़ देते हैं, वो जनता का काम होता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बने रहिए खबरों अभी तक के साथ। नमस्कार।